नमस्कार साथियों। आज से हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो 2012 से 2022 तक की आपके हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन पूछे गए हैं उनका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अगर पिछले 2022 में जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम था 2022 उसमें जो पैसे दिए थे वे 2012 से लेकर 2016 के बीच में से ही आपको दिए थे। तो चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपका पहला सेंटेंस है इसमें, एक एक समय था। अगर आपसे कह दिया जाए एक राजा था, एक राजा था, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? एक राजा था किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप देखेंगे इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दे आर। अब सिंगुलर है तो आप लिखेंगे वॉच और आगे बनाएंगे आ किंग। तो आप जानते हैं डमी सब्जेक्ट का इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो समय था, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, तो यह बिल्कुल गलत है। तो आपको लिखना होगा, आप चाहें तो वंस लगा सकते हैं, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था यानी देयर वॉज अ टाइम। जब, जब के लिए आप सबसे पहले लिखें वैन, जो भी कनेक्टर हों उन्हें आसानी से तोड़ें। तो जब के लिए आपने लिखा वैन। भारत वास्तव में विश्व का नैतिक गुरु था, तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, यथार्थ है, आपका टेंस नहीं है। तो आप देखें ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है जो प्रेजेंट पास्ट से संबंधित है और इसमें एक स्टेट बताई गई है। तो कौन नैतिक गुरु था? तो आपको आंसर मिलेगा भारत। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंडिया। था के लिए आप लिख देंगे वॉच, क्या था? नैतिक गुरु। तो नैतिक के लिए आप लिखेंगे द मॉरल। और गुरु के लिए आप चाहें तो टीचर लिख सकते हैं या लीडर लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं या लीडर लिख सकते हैं। और काकी के लिए, इसके लिए आप लिखेंगे ऑफ। और विश्व द वर्ल्ड, वास्तव में इन अ रियलिटी। अगर आप इन अ रियलिटी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वैन इंडिया वॉच द मॉरल टीचर या लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ केवल रियली लिख देना है। तब आई होप आपको पहला सेंटेंस समझ में आ जा होगा। अगले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, तो जिसमें आपको दिया है भारतीय जीवन, संस्कृति और ज्ञान की नैतिक मान्यताएं मानव जीवन का या मानव जीवन को सुख शांति का माध्यम मानी जाती हैं। भारतीय जीवन, सबसे पहले यहाँ देखें तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। और देखिए मानी जाती हैं तो किसी दूसरे के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का पता पाड़ना है। तो आप किस प्रकार से आंसर करेंगे, क्या मानी जाती हैं? तो आपको आंसर मिलेगा भारतीय जीवन, संस्कृति और ज्ञान की नैतिक मान्यताएं। सबसे पहले इसी को आपको ट्रांसलेट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? भारतीय जीवन, इसके लिए आप लिखेंगे द इंडियन वे ऑफ लाइफ, या आप चाहें तो भारतीय जीवन के लिए लिख सकते हैं द इंडियन लाइफ स्टाइल। और संस्कृति के लिए आप जानते हैं कल्चर का यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ कल्चर। और के लिए आप लिखेंगे एंड। नैतिक मान्यताएं, तो आप लिख सकते हैं मॉरल आइडियाज या मॉरल वैल्यूज। और ज्ञान की के लिए आप लिखेंगे यहाँ ऑफ। और ज्ञान की बात करें तो हो जाएगी नॉलेज। तो पहले इतना ही आप बनाएंगे द इंडियन वे ऑफ लाइफ या द इंडियन लाइफ स्टाइल, कॉमा कल्चर एंड मॉरल आइडियाज यानी आइडल्स या वैल्यूज ऑफ नॉलेज। अब यह प्लूरल हो गया है, तो मानी जाती थी तो किसी के द्वारा, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ प्लूरल वर्ब, क्या लिखेंगे? वर। अब मानी जाती हैं तो आप लिखेंगे यहाँ कॉन्साइड्रेड, या आप चाहें तो रिगार्डेड का यूज कर सकते हैं, कॉन्साइड्रेड या रिगार्डेड का यूज कर सकते हैं। या फिर आप थॉट टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या? माध्यम। माध्यम के लिए लिखिए द मीडियम। काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ। यहाँ शायद सॉरी प्रदान करना भी रह गया है, तो प्रदान करने के लिए आप लिखेंगे प्रोवाइडिंग, क्या? सुख शांति। तो आप लिखेंगे शांति के लिए हैप्पीनेस। आप चाहें तो प्लीजर भी लिख सकते हैं। और के लिए आप लिखेंगे एंड। और सुख के लिए आपने लिखा पीस। अब किसे? मानव जीवन को, टू द ह्यूमन लाइफ, टू द ह्यूमन लाइफ। तो सेंटेंस काफ़ी टफ है, तो आप अच्छे से इसे बना सकते हैं द इंडियन वे ऑफ लाइफ, कॉमा कल्चर एंड मॉरल आइडल्स या वैल्यूज ऑफ नॉलेज वर कंसाइडर्ड या रिगार्डेड द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू द ह्यूमन लाइफ। चलिए अगली सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस है आपका तब। तब के लिए आप लिखेंगे कॉमा, सॉरी तब के लिए आप देन लिख देंगे। मनुष्य चरित्र व मूल्यों के पीछे भागता था, तब मनुष्य चरित्र व मूल्यों के पीछे भागता था। तो तब के लिए आपने लिखा देन। और मनुष्य, तो आपने लिखा था मैन।
भागता था तो एक आदत दर्शाई गई है, तो आप यूज्ड टू लिखेंगे। जैसे मैं मैच खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले द मैच, तो आपने था के लिए यहाँ लिखा यूज्ड टू, एक हैबिचुअल पास्ट की जो हैबिचुअल आदत है आपकी उसके लिए। अब भागना या दौड़ना, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इन्फिनेटिव में हो जाएगा आपका रन, के पीछे आफ्टर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा चरित्र व मूल्यों, तो चरित्र के लिए आप लिखेंगे द कैरेक्टर, और वा के लिए आप लिख देंगे एंड आइडियाज या वैल्यू, यानी कि मूल्यों के लिए। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा देन द मैन यूज्ड टू रन आफ्टर द कैरेक्टर एंड आइडल्स या फिर वैल्यूज। अगले सेंटेंस को देखिए, जबकि, तो आपको यहाँ विरोधाभास बताया गया है। देखें, जबकि आज का मनुष्य सब कुछ एक तरफ छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहा है। जबकि आप चाहें तो यहाँ व्हाइल लिख सकते हैं, आप चाहें वट का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हेयरएज यह भी लिख सकते हैं। आप दो तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। आप चाहें तो सब कुछ एक तरफ छोड़कर, इसे पार्टिसिपल से आप बना सकते हैं लीविंग एवरीथिंग असाइड, उसके बाद आपको कॉमा देना होगा। या आप ऐसे बना सकते हैं व्हाइल आज का मनुष्य, तो टूडे एफएस्ट्रॉफी एस मैन। अब रहा है रही है, तो आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लिखेंगे इज। भागना की हो जाएगी रनिंग, के पीछे के लिए आपने लिखा आफ्टर, और पैसे की बात की तो आपने लिखा मनी। व्हाइल टूडे मैन इज रनिंग आफ्टर मनी। अब सब कुछ छोड़कर, कर या करके आता है तो पार्टिसिपल होता है, तो लीव में आपको आईएनजी लगाना है, यानी लीविंग सब कुछ, तो एवरीथिंग एक तरफ असाइड, यानी लीविंग एवरीथिंग असाइड। आप चाहें तो भाइल के तुरंत बाद ऐसे लिख सकते थे, लेकिन कॉमा लगाना होता, ये ज़्यादा बेहतर है। अगला सेंटेंस देखिए, मूल्य मान्यताओं या चारित्रिक सुधार की बात तो सपना हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, यहीं से देखें बात, इसके लिए आपको यहाँ से बना के ले जाना है, यही सब्जेक्ट है आपका पूरा। पूरा तो नहीं है, केवल एक ही है, क्योंकि वह प्रपोजिशन जो उड़े गए हैं तो वह तो बाकी ऑब्जेक्ट हैं। तो बात के लिए आप चाहें तो द थिंग, या आप चाहें तो द मैटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। द मैटर किस चीज़ का, मूल्यों का, तो आप लिखेंगे ऑफ मॉरलिटी, और मान्यताओं का तो द वैल्यूज एंड, और यहाँ चारित्रिक सुधार का मतलब ये कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि परंपराओं की बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट, ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट। अब हो गया है, आप चाहें तो हैज बीन लिख सकते हैं, या फिर हैज बिकम, क्या एक स्वप्न, तो आ ड्रीम। पूरा सेंटेंस हो जाएगा द थिंग या मैटर ऑफ द मॉरलिटी वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट हैज बिकम अ ड्रीम। अब सेंटेंस अगला है आपका, स्थिति यह है कि, सबसे पहले इसे ही बनाएंगे, तो स्थिति यह है, तो आप लिखेंगे द सिचुएशन इज, की के लिए आपने लिखा दैट, द सिचुएशन इज दैट पैसों की चकाचौंध ने, सबसे पहले इसे ही बनाए, पैसों की चकाचौंध ने, चकाचौंध के लिए आपने लिखा द फ्लैश ऑफ, और धन के लिए लिखा मनी। पैसों की चकाचौंध यानी द फ्लैश ऑफ मनी। अब आइए समझते हैं सेंटेंस को। ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे सरकारी पदाधिकारियों को पतन की गहरी खाई में फेंक दिया है। तो इस सेंटेंस को आप सही से देखें तो पैसे वॉइस में हैं, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा फेंका गया है, वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा पैसे की चकाचौंध, तो आपने लिखा द फ्लैश ऑफ मनी। उसके बाद आपको क्या करना है, किसे फेंक दिया है, तो आपको आंसर मिलेगा ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए सरकारी अधिकारियों को। तो सबसे पहले यही बनाना है, सरकारी अधिकारियों, तो आपने लिखा था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब बैठे हुए, तो सिटिंग, पर की बात करें तो ऑन हाई पोस्ट, यानी ऊंचे से ऊंचे पद पर। यह तो आपका हो गया सब्जेक्टिव केस, लेकिन पैसिव वॉइस है, तो आपने बनाया द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिटिंग ऑन हाई पोस्ट। अब प्लूरल है तो आप लिखेंगे हैव बीन, पैसिव वॉइस में आप जानते हैं हैव बीन। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखना है थ्रो का, तो हो जाएगा थ्रोन, हैव बीन थ्रोन। मैं के लिए आपने लिखा इनटू, काय में, गहरी खाई में, तो द डीप डिच, गहरी खाई की होगी डीप डिच, और किसकी, पतन की के लिए आपने लिखा ऑफ, और पतन के लिए आपने लिखा डिक्लाइन। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द फ्लैश ऑफ मनी, यानी पैसों की चकाचौंध ने द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिटिंग ऑन हाई पोस्ट, यानी ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए सरकारी अधिकारियों को या पदाधिकारियों को हैव बीन थ्रोन, फेंक दिया है,
इनटू द डीप डिच ऑफ डिक्लाइन, यानी पतन की गहरी खाई में। अगला सेंटेंस देखिए, जहाँ से बाहर आने की आशा नहीं है। तो जहाँ से, सबसे पहले इसी को बनाएंगे तो फ्रॉम वेयर, जहाँ से फ्रॉम वेयर। अब बाहर आने की आशा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने सब्जेक्ट के नाम पर लिखा देयर, है के लिए आपने लिखा इज, नहीं के लिए आपने लिखा नो, आशा के लिए आप जानते हैं होप, और काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ, बाहर आने की आप लिखेंगे कमिंग आउट। क्या लिखेंगे दोस्तों? कमिंग आउट। तो सेंटेंस हो जाएगा, जहाँ से फ्रॉम वेयर बाहर आने की आशा नहीं है, तो देयर इज नो होप ऑफ कमिंग आउट। अगला सेंटेंस है, पतन की यह आंधी देश को कहाँ ले जाएगी केवल भगवान ही जानता है। तो है आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आप देखें, केवल भगवान जानता है, क्या जानता है, तो नाउन क्लॉज बनेगा यहाँ। तो केवल, सबसे पहले इसी क्लोज को आप बनाएंगे तो केवल के लिए आप लिखेंगे ओनली, भगवान ही जानता है तो गॉड नोज, गॉड नोज, ओनली गॉड नोज, यानी कि केवल भगवान जानता है। कहाँ? तो आप लिखेंगे जहाँ वेयर। अब जो आपका WH वर्ड एक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि ये कंजंक्शन है। यहाँ क्या है? कंजंक्शन। अब आप यहाँ बनाएंगे पतन की यह आंधी, तो यह आंधी, दिस स्टॉर्म, की के लिए आप लिखेंगे ऑफ, और पतन के लिए आपने लिखा डिक्लाइन, ले जाएगी। अब गागी गे के लिए आप जानते हैं यहाँ विल का यूज करेंगे, और लेने की होती है टेक, और देश की बात करें तो द कंट्री। तो सेंटेंस होगा, ओनली गॉड नोज वेयर दिस स्टॉर्म ऑफ डिक्लाइन विल टेक द कंट्री। अगले सेंटेंस को देखिए, पर यदि हम अपनी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के महत्व की ओर तनिक भी ध्यान दें। तो यहाँ सलाह दिया गया है, आप अच्छे से इस सेंटेंस को समझें। तो पर के लिए आपने लिखा वट, यदि के लिए आपने लिख दिया इफ। अब ध्यान दें कौन? हम के लिए आपने लिखा वी, और ध्यान दें, देने के लिए, ध्यान देने के लिए आप जानते हैं पे, कितना? तनिक भी, तो अ लिटिल अटेंशन। तो आपने लिखा वट इफ वी पे अ लिटिल अटेंशन, यानी कि लेकिन यदि हम थोड़ा भी ध्यान दें, की ओर, पीछे से बनाते चलिए, टुवार्ड्स, किसकी ओर? अपनी नैतिक। तो सबसे पहले आपको यहाँ यानी महत्व रह गया है, द इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस की ओर, और काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ, अपनी नैतिक, अवर मॉरलिटी, सांस्कृतिक, कल्चरल, और के लिए आप लिखेंगे एंड, आध्यात्मिक धरोहर, तो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। बट इफ वी पे अ लिटिल अटेंशन टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मॉरलिटी, कल्चर एंड स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखें। और उन मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रण करें अर्थात एक शपथ लें या निश्चय करें। तो सबसे पहले, और इसके लिए आपने लिखा एंड, प्रण करें अर्थात शपथ लें, तो आप लिखेंगे टेक एन ऑथ। अभी जो आपका वी सब्जेक्ट है वही कार्य कर रहा है, एंड टेक एन ऑथ, और हम एक शपथ लें, क्या करने की? ढालने की। तो नानी की वजह से आपने लिखा टू माउल्ड, माउल्ड मान होता है आकार प्रदान करना या ढालना, किसे? अपने जीवन को। तो अवर लाइफ्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, उन मान्यताओं के, तो दोज वैल्यूज। तो आपका सेंटेंस होगा एंड टेक एन ऑथ, और हम एक शपथ लें, टू माउल्ड, ढालने की, अवर लाइफ्स, अपने जीवन को, अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज, यानी कि उन मान्यताओं के अनुसार। और आपका अंतिम सेंटेंस है, तो अभी प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। तो के लिए आपने लिखा कौन, कौन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ में सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वी चलता रहा है, तो आप लिखेंगे वी। तो वी सकते हैं, कैन, अभी भी, स्टिल, अभी भी के लिए आपने लिखा स्टिल, प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं गेट, और अगेन आपको लगाना होगा क्योंकि द्वारा से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें लिखा नहीं है। वी कैन स्टिल गेट अगेन, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं क्या? प्राचीन गौरव, एंशियंट ग्लोरी। वी कैन स्टिल गेट अगेन एंशियंट ग्लोरी। तो इस प्रकार से आपके लिए यह दूसरा पैसे रहा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।